Hello and welcome on the platform of Unacademy. We are going to talk about three important indices. तीन महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं. Those are your WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे विच इज IPI, है ना, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन इंडेक्स या इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको हम लोग IIP के नाम से भी जानते हैं. तो एक एक करके बात करते हैं. एक चीज यहाँ ध्यान देने की है कि जो आपका WPI और CPI है इसका यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट. सो वी यूज दीज कंटिन्यूअसली फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. ऑलराइट, तो एक एक करके पहले इसके बारे में बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. नाउ सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सो ये तो इंडेक्स है. जब किसी चीज को आप इंडेक्स बनाते हैं सो इंडेक्स आपका यूनिट फ्री होता है ना, यूनिट फ्री. ऑलराइट, सो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो या WPI हो या IPI हो, ये सभी यूनिट फ्री होते हैं, यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, लीटर वगैरह में आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं करते. रादर दे आर नंबर्स. बेसिकली दे आर व्हाट, दे आर नंबर्स. तो नंबर्स को कभी भी कैसे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हैं. अच्छा, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये इसी तरीके के जो डिफरेंट आइटम्स हैं जिसको कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है रेगुलरली अपने डेली लाइफ में, उन सभी का एक बास्केट तैयार किया जाता है. तो एक कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर वैरायटी ऑफ आइटम्स को यूज करता है, कंज्यूम करता है अपने डेली लाइफ में, राइट. सो कंज्यूमर्स यूज वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं. व्हेन वी से वैरायटी ऑफ आइटम्स, है ना, तो इट इंक्लूड्स milk, it includes wheat, it includes network, it includes clothes, है ना, etc. उसके साथ साथ it includes health, right, education. So इस तरीके से बहुत सी चीजें एक कंज्यूमर अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करता है ना. लुक, अगर आप मिल्क की प्राइसिंग करेंगे तो आप इसको क्या यूनिट यूज करोगे? सो आप यहां पर यूज करेंगे लीटर, व्हीट का यूज करेंगे आप किलोग्राम, नेटवर्क अगर आप यूज करते हैं तो आप यूज करते हैं कितना मेगाबाइट या कितना गीगाबाइट आप डेटा यूज करते हैं. क्लॉथ्स के लिए आप मीटर का यूज करते हैं. उसी तरीके से हेल्थ या एजुकेशन के बारे में बात करें तो आपने इस पे कितना पैसा खर्चा किया, इसको आप इंक्लूड करते हैं, राइट. सो ये सारे अलग अलग आइटम्स हैं. इन सभी इस तरीके की ढेरों आइटम्स को एक साथ लेकर के आना है और यह बताना है कि एज एन एवरेज इसका असर, इनके प्राइसेस का असर कंज्यूमर के डेली लाइफ पर क्या पड़ रहा है. सो दैट इज द रीजन सिंस वैरायटी ऑफ आइटम्स आर यूज्ड, है ना, हम लोग एक इंडेक्स तैयार करते हैं, इंडेक्स जो कि यूनिट फ्री होता है. ऑलराइट, तो ये बात समझ में है कि इंडेक्स यूनिट फ्री होता है. अब अगला सवाल ये है कि जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. देन यू शुड नो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये प्राइस इंडेक्स को तय करता है कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से या कंजम्पशन पॉइंट पर. ये ध्यान रखिएगा क्या कि ये प्राइस इंडेक्स तय करता है, दिस इज अ प्राइस इंडेक्स ऑन कंजम्पशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जहां पर उसको खरीदा या कंज्यूम किया जाता है, राइट. तो इसका मतलब कंजम्पशन करने का काम जो है वो कंज्यूमर्स का है, यानी कि ये कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैलकुलेट किया जाता है, राइट. कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैलकुलेट किया जाता है कि भाई हमारे पॉकेट पर, है ना, जो आज की महंगाई है, इन्फ्लेशन जिसको आम भाषा में आप महंगाई क्या देते हो, उसका असर क्या पड़ता है. ठीक, तो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कई प्रकार के कंज्यूमर क्या कहते हैं, CPI जो है इसका यूज किया जाता है, राइट. अब सवाल ये है कि चूंकि हमारे यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, तो इन अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स के लिए अलग अलग प्रकार का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम लोग यूज करते हैं. सो बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन देयर आर सम,
है ना। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो आप देखो जैसे आपको पता चल जाएगा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कहने का मतलब है शहर में रहने वाले लोग जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो वो दोज आर कंसीडर्ड एज इंडस्ट्रियल वर्कर्स। उसी तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाले एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर या सीपीआई एल, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं आप, इसको सीपीआई आईडब्ल्यू क्या देते हैं, और सीपीआई रूरल लेबर यानी कि सीपीआई आरएल। सो ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स हैं, ये अलग अलग प्रकार का ऑक्यूपेशन है, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑक्यूपेशन दे कंज्यूम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये अलग अलग बास्केट बनाया गया है इनके लिए। उसी तरीके से अगर आप देखें तो आज के समय में मेनली जो डिवाइड किया जाता है, जो मेन डिवीजन है वर्तमान समय में, वो मेन डिवीजन है सीपीआई अर्बन, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, है ना, सीपीआई रूरल, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, और पूरे भारत का मिला लें अर्बन और रूरल दोनों एरियाज को मिला लें तो सीपीआई कंबाइंड बन करके आता है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है, या जो भी आपके सामने इन्फ्लेशन का डेटा रखा जाता है, अगर वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड होता है। यानी कि भारत सरकार जो नीति बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को ध्यान में रख करके पॉलिसीज बनाई जाती है। या फिर एक चीज और भी ध्यान रखेंगे आप, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम किया जाता है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम। अच्छा, इसके अलावा एक दो चीज और भी आपको जानना चाहिए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये कि ये जो भी आप देख रहे हो, है ना, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, सीपीआई कंबाइंड, इन सभी का जो बेस ईयर होता है वो एक कैलेंडर ईयर होता है। सो अभी वर्तमान समय में बेस ईयर 2012 है, और ये डेटा रिलीज कौन करता है, इन तीनों का, अर्बन, रूरल और कंबाइंड, इसको रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? These are released by National Statistical Office, NSO, National Statistical Office। ये National Statistical Office किसके अंतर्गत आता है? Under the Ministry of Statistics and Program Implementation। Ministry of Statistics and Program Implementation के अंतर्गत जो National Statistical Office है वो रिलीज करता है डेटा सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड का। तो अभी जो आपका ये बच गया, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और सीपीआई रूरल लेबर्स का डेटा कौन रिलीज करता है? सो इनका डेटा रिलीज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मैं आपके लिए लिख देता हूं पूरा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इसके द्वारा ये डेटा रिलीज किया जाता है। और यहां पर आपके एग्जाम के लिए वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सीपीआई आईडब्ल्यू का बेस ईयर जो है, सीपीआई आईडब्ल्यू का बेस ईयर है आपका 2016, है ना, ये सबसे अपडेटेड है। यही सीपीआई आईडब्ल्यू का यूज सरकार करती है जब डियरनेस अलावेंसेस की घोषणा करनी होती है ना। अच्छा, और सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, राइट, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर एंड सीपीआई रूरल लेबर्स, इन दोनों का बेस ईयर है 1986-87। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर्स 86-87, 2016 है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, और सीपीआई अर्बन या सीपीआई रूरल या सीपीआई कंबाइंड का बेस ईयर है 2012। और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये बताता है कि कंज्यूमर्स के द्वारा क्या सारे आइटम्स कंज्यूम किए जाते हैं। तो ये इंक्लूड करता है क्या? इट इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है, ध्यान रखिएगा। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, अभी हम लोगों ने बात की लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, डेटा, ये सारा चीज। उसके साथ साथ ये हमारे यहाँ अपनी जीडीपी में जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं वो तो इंक्लूड करता ही है, उसके साथ साथ इंपोर्टेड आइटम्स,
ये इंपोर्टेड आइटम्स को भी इंक्लूड करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली यहां पर ध्यान में ये रखा जाता है कि ये कंज्यूमर जो है वो कितने प्रकार की या क्या क्या सारी वस्तुएं जो है वो कंज्यूम करता है, भले ही वो इंपोर्टेड हो तो भी चलेगा, राइट। सो दिस वाज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर रहा है, प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स, है ना। जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये होलसेल लेवल पर प्राइसेस को कैलकुलेट करता है, प्राइस इंडेक्सेस को कैलकुलेट करता है। सो बेसिकली जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये प्रोड्यूसर्स पॉइंट पर जाकर के, है ना, ये प्रोड्यूसर्स पॉइंट पर प्राइस कैलकुलेट करता है, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो इसीलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स है प्रोड्यूसर पॉइंट पर। इसका मतलब यह है कि जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, जो इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कंजम्पशन के पॉइंट पर, यानी कि फाइनल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे वो प्राइस लेवल को कैलकुलेट करता है। होलसेल प्राइस ऑफ इंडेक्स प्रोडक्शन के पॉइंट पर, जहां पर वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो प्रोडक्शन पॉइंट पर, है ना, ये प्राइस लेवल को कैलकुलेट करता है। आप कह सकते हो कि जहां पर चीजें शुरू हो रही हैं, तो इनिशियल पॉइंट पर प्राइस लेवल को कैलकुलेट करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑलराइट, ओके। ये जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसको मेजरली 3 ग्रुप्स में बांटते हैं हम लोग, है ना, प्राइमरी आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड फ्यूल एंड पावर। ये 3 ग्रुप्स हैं जिनके अंतर्गत इनको इंक्लूड किया जाता है। एक चीज का ध्यान रखेंगे जब भी WPI को डिफाइन करेंगे, वो ये कि WPI में सिर्फ हम लोग गुड्स को इंक्लूड करते हैं, गुड्स ओनली, है ना, एंड डज नॉट कवर सर्विसेज। सर्विसेज को ये इंक्लूड नहीं करता है, ये बहुत गलती होता है, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। सो इट डज नॉट कवर सर्विसेज, ओके। उसके बाद हम लोग बात कर लें इसका बेस ईयर क्या है ना। इसका बेस ईयर है आपका जो अकाउंटिंग ईयर होता है 2011-12, ये अभी वर्तमान समय में इसका बेस ईयर है। और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इट इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और ये जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ये किसके अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आने वाला DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, उसके अंदर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिलीज करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये वीकली रिलीज होता है, ऑलराइट। WPI जो है इसको वीकली रिलीज करते हैं, जबकि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसको आप मंथली रिलीज करते हो, ऑलराइट। सो ये आपका WPI रहा और ये आपका CPI जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। दीज आर द 2 मेजर इंडाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन हियर इन इंडिया, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इससे हम लोगों का इन्फ्लेशन का सीधा सीधा संबंध नहीं है, और नहीं हम लोग इन्फ्लेशन का डेटा IIP के द्वारा या IPI के द्वारा दर्शाते हैं, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज दिस IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? सो इट इज ए कंपोजिट इंडिकेटर, है ना, जो कि मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये क्या बताता है? ये बताता है चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देयर आर अ फ्यू आइटम्स, है ना, उन फ्यू आइटम्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में शॉर्ट टर्म चेंजेस क्या हो रहे हैं, इसको IPI या IIP जो आप कहते हैं वो दिखाता है। तो शॉर्ट टर्म कहने का मतलब ये कि इसका डेटा जो है मंथली रिलीज किया जाता है। सो दिस इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली, राइट। और करता कौन है? सो बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, ठीक है, NSO के द्वारा इसको जारी किया जाता है हर महीने, ठीक है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या
चेंजेस हुए हैं शॉर्ट टर्म यानी कि मंथली बेसिस पे। तो ये जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको 3 कैटेगरीज में बांट करके रखते हैं। क्या क्या? सबसे ज्यादा वेट दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग को, सो 77.65%। तो ये क्या है? ये वेट्स हैं, राइट। सबसे ज्यादा वेट दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग को 77.65%, माइनिंग को दिया गया है 13.35% और सबसे कम वेट है आपके यहां 7.9% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज 3 आइटम्स आर पार्ट ऑफ योर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखेंगे कि आईआईपी जो है इसका यूज इन्फ्लेशन शो करने के लिए नहीं किया जाता है, राइट। सो गाइस दिस इज इट। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपने अनअकैडमी के चैनल पे WPI, CPI और IIP के बारे में चर्चा किया। राइट, थैंक यू।